नमस्ते दोस्तों। आपको अपना घर बनवाना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट से मिलता जुलता घर का नक्शा गूगल से डाउनलोड तो कर लेंगे। ठेकेदार से थोड़े बहुत चेंजेस करवा के काम भी शुरू कर देंगे। लेकिन सोचिए, क्या गूगल से डाउनलोडेड नक्शा इतना सही है कि वो आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट के लायक हो? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कहते हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे गेम चेंजिंग हाउस प्लानिंग टिप्स बताऊंगा जो हम आर्किटेक्ट्स हर डिज़ाइन में इंकॉर्पोरेट करते हैं और जो आपके घर को आगे जाके होने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। आइए इन टेक्निक्स को समझते हैं। आप आराम से बैठे हैं टीवी देखने के लिए, लेकिन जैसे ही आप अपने फेवरेट सीन में इमर्स्ड होते हैं, कोई सामने से क्रॉस कर जाता है। डिस्ट्रैक्टिंग लगता है ना? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लोग फेस करते हैं। लिविंग रूम का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, लोगों को टीवी और सोफे के बीच से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर हर बार कोई सामने से गुजरे तो क्या टीवी देखना वाकई रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस रह जाएगा? ये एक अननेसेसरी डिज़ाइन ब्लंडर है जिसमें लिविंग रूम का मूवमेंट जोन और बैठने का जोन प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता है। तो इसे अवॉइड करने का सिंपल तरीका ये है कि टीवी के सामने से वॉकवे मत रखो। सोफास और चेयर्स ऐसे प्लेस करो कि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। सर्कुलेशन पाथ हमेशा सोफ़ा और चेयर्स के अराउंड डिफाइन होना चाहिए, ना कि उनके बीच में। आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं, सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक एक आवाज़ आती है जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। आप तुरंत होश में आते हैं, पर आपको सिचुएशन समझने में समय लग जाता है कि कोई अंदर आया भी है या नहीं, क्योंकि आपकी नज़र डोर के डायरेक्शन में नहीं होती है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियल सिक्योरिटी फ्लॉ है जो कई बेडरूम्स में होता है। जब बेडरूम का दरवाज़ा ऐसी जगह पे हो जहाँ आप डायरेक्टली देख ही नहीं सकते, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे हमेशा थोड़े वल्नरेबल फील करते हैं। अब सोचिए, अगर कभी सच में कोई अनवांटेड इंसान रूम में घुसा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई एंटर कर रहा है, और जब तक आप रिएक्ट करेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए आर्किटेक्ट्स बेडरूम का लेआउट डिज़ाइन करते वक्त एंट्री पोजीशन का ध्यान रखते हैं। आइडियल सेटअप ये है कि जब आप बेड पे हों तो रूम का दरवाज़ा आपकी नज़र की रेंज में हो, प्रेफरेबली पैरों की तरफ। बस इतना सा एडजस्टमेंट आपकी सिक्योरिटी और साइकोलॉजिकल वेलबींग में बड़ा फ़र्क ले आएगा। आप वॉशरूम यूज़ करने के लिए एंटर करते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं पहले पैर गीले हो जाते हैं, और जब आप वॉशरूम से बाहर जाएंगे तो रूम में धूल की वजह से आपके पैर गंदे हो चुके होंगे। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी लेआउट प्रॉब्लम है या फिर एक बड़ा सैनिटेशन इशू? हर बार जब भी आप वॉशरूम से गीले पैर लेके जाएंगे तो गंदगी स्प्रेड नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और धीरे धीरे हेल्थ रिस्क बन जाएगा। इसका एक सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि कभी भी वॉशरूम को ड्राई जोन और वेट जोन में डिवाइड करें। एंट्री हमेशा ड्राई एरिया में हो, जैसे कि वॉश बेसिन और कमोड, और शावर एरिया जो कि वेट एरिया है सबसे एंड में हो, क्योंकि नहाना दिन में 1-2 बार ही होता है, लेकिन हाथ धोना और टॉयलेट यूज़ करना मल्टीपल बार। अगर वेट एरिया सामने होगा और अगर आप टॉयलेट यूज़ करने या हाथ धोने जाएंगे तो पैर गीले हो जाएंगे और फिर वही गंदगी फैलेगी। एक छोटी सी लेआउट करेक्शन से आपका वॉशरूम इंस्टेंटली ज़्यादा हाइजीनिक और कंफर्टेबल बन जाएगा। बोनस टिप से पहले, अगर आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी तो सब्सक्राइब करें, इसे उनके साथ शेयर करें जिन्हें अपने घर का काम कुछ ही दिनों में स्टार्ट करवाना है, और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर करें। चलिए अगली टेक्निक समझते हैं। आपने देखा होगा, बुज़ुर्ग लोगों को बेड से उठने या बैठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। कई बार उन्हें दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ता है और उठते वक्त घुटनों पर काफ़ी ज़ोर पड़ता है। हम यूजुअली डिज़ाइनर बेड्स और फैंसी इंटीरियर्स के बारे में तो सोच लेते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि बुज़ुर्ग लोगों को उस फर्नीचर पे आराम से उठते बैठते बन भी रहा है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए सॉफ्ट मैट्रेस या कुशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर असली गेम चेंजर उनके लिए बेड की हाइट होती है। जब भी आप एल्डरली लोगों के लिए बेड डिज़ाइन करें तो हाइट थोड़ी ज़्यादा रखें, ऐसी कि बैठते ही पैर कंफर्टेबली ग्राउंड टच करें बिना ज़्यादा झुके। लो हाइट बेड से उठने में जॉइंट्स पर काफ़ी ज़ोर पड़ता है, जबकि स्लाइटली हायर बेड्स नेचुरली अर्गोनॉमिक और कंफर्टेबल होते हैं। ये एक छोटा सा चेंज है जो उनके डेली लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये थे कुछ गेम चेंजिंग हाउस प्लानिंग टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नए आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।